जय हिंद दोस्तों। चलिए गौरव सर का जो करंट अफेयर है आज हम उसे देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, 9 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच अल मोहड अल हिंदी 2021 नामकरण पहला नौसेना सैनिक अभ्यास शुरू हुआ था? तो ये हुआ सऊदी अरब की, भारत और सऊदी अरब के बीच में 10 अगस्त 2021 को जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान पे है? तो 122वां स्थान पे, 122वां स्थान पे। देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ बनाया जा रहा है? तो लोथल, गुजरात में। ये हम लोग का यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का भी जो बंदरगाह है कहाँ पे? लोथल में। 11 अगस्त 2021 को किसने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च की है? तो यह दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने। प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आगे हम लोग 6 नंबर पे। 6 अगस्त 2021 में किस देश में मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है? तो गिनी देश है जहाँ पर कि मारबर्ग वायरस का इनिगो वायरस एक आया है, जिसका कि अभी जैसे चाहे कोरोना खोज 31 दिसंबर 2019 को हुआ था, वैसे ही अगस्त 2021 को ही मारबर्ग वायरस का खोज हुआ है। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पाम तेल उत्पादन के लिए किस नई राष्ट्रीय पहल की घोषणा की है? तो ये राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो लद्दाख में। दोस्तों अगर आप लोग को इसी प्रकार से करंट अफेयर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चर्चा में रहा एविया द्वीप किस देश में स्थित है? तो ग्रीस। किसमें है? ग्रीस में है। चलिए आगे। 11 अगस्त 2021 को जुलाई 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे सर्वाधिक पुरुष क्रिकेट चुना है? तो जो सर्वाधिक क्रिकेटर जो है अगस्त महीना में, जुलाई महीना वाला जो, तो वो है साकिब अल हसन। यह है बांग्लादेश का साकिब अल हसन, साकिब अल हसन। चलिए अब हम लोग चलते हैं जो कथन के माध्यम से पूछता हूँ। इस कथन है कि भारत और सऊदी अरब ने अल मोहम अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोचिंग सऊदी अरब पहुंचा है। सही है, दोनों सही है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए चाहे सच का चयन कीजिए। 10 अगस्त ईस्ना को जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत 181 देशों में से 122वें स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने 181 देशों के लिए युवा विकास की राह त्रैमासिक रैंकिंग जारी की है। सिंगापुर पहली बार शीर्ष पर रहा। चलिए तीनों सही है, पर इसमें एक और है कि जो हमारा भारत है ना, इसमें जो विकास दर की मात्रा है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में है। कथन में लोथल में देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बन रहा है। लोथल गुजरात में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये गुजरात में, ये दक्षिण शहर में से नहीं है। हाँ, यहाँ पर बंदरगाह है पर सबसे दक्षिण नहीं, इसलिए दोनों गलत होगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने कृषि आय बढ़ाने में मदद करने के लिए पाम तेल उत्पादक पर एक नई राष्ट्रीय पहल राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पंप की घोषणा की। सही है। इस योजना में 1 करोड़ रुपया 5 वर्ष की अवधि में से अधिक है। सही है, दोनों सही है। कथन 5 में अंतिम प्रश्न है, तो आप लोग फिर कह रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथन है भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के निरोमा में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में से एक का निर्माण किया है। नियोमा के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया गया है। ये दोनों सही है। चलिए आज के इतना ही। कल के करंट अफेयर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।